पार्ट 2 भौतिक विन्यास। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से डेफिनेटली आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? आंसर है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो आंसर है 9। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य की और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? आंसर है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है? तो आंसर है रानी झांसी का किला। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगारा बंगीरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है। विशेष रूप से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर है लखीमपुर खीरी। विशेष रूप से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 4 संभाग हैं, 18 मंडल है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर और राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9, 8 राज्य, 1 राज्य क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो आंसर है बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो आंसर है सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत है, जो सहारनपुर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर है? तो आंसर है बलिया। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगर बलिया है। सर्वाधिक पश्चिमी नगर शामली, सर्वाधिक उत्तरी नगर सहारनपुर तथा सर्वाधिक दक्षिण नगर सोनभद्र हैं। याद रहे कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर तक है। साथ ही पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो आंसर है संत कबीर नगर, आंसर है गौतम बुद्ध नगर। दिए गए उपयुक्त विकल्पों में गौतम बुद्ध नगर जिले का क्षेत्रफल सबसे कम 1442 किलोमीटर है। अन्य जिलों का क्षेत्रफल निम्नवत है। संत कबीर नगर 1659.15 किलोमीटर, अंबेडकर नगर 2350 किलोमीटर और कानपुर सिटी 3155 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है? आंसर है 4th, चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो आंसर है बहराइच। दिए गए विकल्पों में बहराइच जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच,
श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य डैश है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलती है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसकी कुल लंबाई 185 किलोमीटर साझा करता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सटे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर है जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ट्रॉपिकल मानसून टाइप। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? आंसर है 9। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये क्षेत्र है भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्यम पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो आंसर है मिर्जापुर और झांसी। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और झांसी जिले में पाई जाती है। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। चैप्टर 4 प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव। उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो आंसर है वाराणसी। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रोहू, टेंगरा और मांगुर सहित जल मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आंसर है उन्नाव जिला। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव जिले में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में कौन युग्म सम्मिलित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी, कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और रानीपुर अभ्यारण्य प्रयागराज। तो आंसर है उपरोक्त विकल्प में कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में स्थित न होकर बहराइच में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और सन 1987 में इसे बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो आंसर है तेंदुआ। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आंसर है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 2073 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो आंसर है इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन स्थापित हो रही है।
यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया की सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। जाते हुए यह इटावा लोयन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? आंसर है 4। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्रजाति के लिए घर है? तो आंसर है घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ, विलुप्त प्राय गंगा की डॉल्फिन की एक प्रजाति की रक्षा के लिए बनाया जाता है। 43 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आंसर है दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य थे, जबकि वर्तमान 2024 में 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य RWS में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा 1.09 वर्ग किलोमीटर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली। चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसे वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग डैश भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो आंसर है 9%। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.18% भाग वनों तथा वृक्षों से घिरा हुआ है। वहीं राज्य के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 6.88% है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शासक पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो आंसर है पलाश। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व मध्य प्रदेश में पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलाश, अंजीर, अमलतास आदि है, जबकि नदी तट के नाम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ और बबूल आदि वृक्ष होते हैं। चैप्टर नंबर 5 नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। नदियों और उनके उद्गम स्थानों के निम्न युग्मों में से कौन युग्म सही नहीं है? तो आंसर है गंगा, गौमुख, ग्लेशियर, यमुना, यमुनोत्री, शारदा, कोनियाला और घाघरा, मरचा, चुंगू। तो आंसर है उपरोक्त विकल्प में शारदा नदी का उद्गम, आंसर है शारदा, कोनियाल। शारदा नदी का उद्गम स्थल काला पानी है। काला पानी से निकलने के बाद यह नदी धार, चूला, जौलसीबी, झोलाघाट, तवाघाट, टनकपुर, पंचमेश्वर नामक स्थानों से गुजरती हुई पीलीभीत में नेपाल की सीमा को भारत से अलग करती है। तो गंगा नदी का उद्गम जो स्थल है वो गोमुख ग्लेशियर है, यमुना का यमुनोत्री, घाघरा का मरचा चुंगू और शारदा का काला पानी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? झेलम। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। भारत के जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांत में बहती है। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम वितस्ता है, की लंबाई है 725 किलोमीटर। सूराताल एक डैश झील है। तो आंसर है चाप गोखुर। सूराताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सूराताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स।